हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। अगेन मैं एक वीडियो के साथ हूँ यहाँ पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 बीएड कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। सब्जेक्ट है हमारा B101 फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है आइडियलिज्म। यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। सब टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडियलिज्म की। आखिर आइडियलिज्म होता क्या है। जो मीनिंग है आइडियलिज्म का वो ये कहता है कि आइडियलिज्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया। तो पहली चीज़ तो ये कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया पे बेस्ड है। इट बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। तो यहाँ पर इसके हिसाब से ये बिलीव करता है, यानी ये आइडिया पे बेस्ड है। और ये आइडिया ये कहता है कि देयर इज अ सोल इन ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि आत्मा है हर चीज़ में। एवरीथिंग दैट वी हैव इज़ ड्यू टू इट्स सोल। तो जो भी चीज़ें हमारे पास हैं वो उसकी सोल की वजह से, यानी उसकी आत्मा की वजह से है। सोल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट माइंड और हायर स्पिरिट। तो सोल को यहाँ पे एब्सोल्यूट माइंड और हायर स्पिरिट भी बोला जाता है या माना गया, आप कह सकते हैं। सोल इज डायरेक्टली कनेक्टेड with the spiritual power in the man that creates intellectual, cultural, morality and religion। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि भाई जो स्पिरिट है हमारी, यानी सोल है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद स्पिरिचुअल पावर। और यही सारी चीज़ें हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल डिसाइड करती हैं, कल्चर को डिसाइड करती हैं, रिलीजन को डिसाइड करती हैं, मोरालिटी को डिसाइड करती हैं। द चीफ एम ऑफ आइडियलिस्टिक फिलोसफी इज़ टू अचीव द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ इन फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो आइडियलिस्टिक जो सिचुएशन है, आइडियलिज्म है, वो कहता है कि अल्टीमेटली जो आइडियलिस्टिक फिलोसफी है वो क्या अचीव करना चाहती है, वो रियलिटी अचीव करती है लाइफ की। और वो रियलिटी है इन स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी कि जब आपको स्पिरिचुअल नॉलेज होती है तो वो आपका अल्टीमेट गोल है लाइफ का, आइडियलिस्टिक या आप कह सकते हैं आइडियलिज्म के हिसाब से। द हाइएस्ट नॉलेज इन आइडियलिज्म इज़ द नॉलेज ऑफ सेल्फ। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जो हाइएस्ट नॉलेज है आइडियलिज्म के हिसाब से वो है नॉलेज ऑफ सेल्फ, यानी जहाँ पर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, जहाँ पर आप खुद के बारे में जान लेते हैं। और ये कहते हैं यहाँ पे 3 इटर्नल वैल्यू हैं आइडियलिज्म की। ये इटर्नल वैल्यू का मतलब कि जो चीज़ इससे सेपरेट ना हो सके, इसके साथ है। तो आइडियलिज्म भी इज़ बेस्ड ऑन ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, कि 3 इसकी इटर्नल वैल्यूज़ हैं जो ये लेके चलते हैं। देन आइडियलिज्म ऑल्सो बिलीव्स इन मेंटल डिसिप्लिन, फैकल्टी ऑफ लर्निंग एंड लॉ ऑफ रीजनिंग। इट हैज़ फेथ इन आइडियल वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़। तो इसका जो आइडियलिज्म है वो मेंटल डिसिप्लिन पे भी बिलीव करता है, यानी कि आपका जो माइंड है वो डिसिप्लिन होना चाहिए। और फिर जो यहाँ पे बात करी गई है फैकल्टीज़ ऑफ लर्निंग की, इसका मतलब है मेंटल एंड फिजिकल पावर्स, यानी कि जो आपकी इनहेरिटेड या आपकी इंटरनल मेंटल फिजिकल पावर्स है उनकी बात करी गई है। तो आइडियलिज्म जो है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म की। तो पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड। तो जो आइडियलिस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हैं या जो आइडियलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि भाई जो यूनिवर्स है वो भगवान ने क्रिएट करी है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो ज़्यादा बेटर है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। देन मैन इज़ बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी नेचुरलिज्म की तरह यही माना जाता है कि मैन जो है वो बेस्ट क्रिएशन है नेचर का या वर्ल्ड का। अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ सेल्फ रियलाइजेशन। ये भी मान के चलते हैं कि अल्टीमेट एम जो है ह्यूमन लाइफ का वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जहाँ पर आपको अपने बारे में पता चल सके, आपका जो पर्पज़ है ऑफ लाइफ वो पता चल सके। ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी एसेंशियल पार्ट है सेल्फ रियलाइजेशन के आइडियलिज्म के प्रिंसिपल्स के हिसाब से। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे आइडियलिज्म के बेसिस पे एम्स ऑफ एजुकेशन की, तो जो पहला पॉइंट है वो कहता है सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो ये जो एक्सल्टेशन है इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, यानी जो ऐसी स्टेट है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये इसका एक एम है। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म मैन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। तो ये माना जाता है कि भाई जो ह्यूमन है वो भगवान का सबसे बेस्ट क्रिएशन है। इट लेस स्ट्रेस ऑन दी एक्सल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे हमेशा ये इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस जो है वो बंदे को मिले। इट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन। द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप द सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल्स हाइट टिल सेल्फ रियलाइजेशन इज़ अचीव। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आइडियलिज्म जो है वो फोकस करता है कि जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ हैं, सेल्फ रियलाइजेशन क्योंकि अचीव करना है, तो उसकी जो सेल्फ स्किल्स है
या आप कह सकते हैं कि उसकी कैपेबिलिटीज़ उनको इम्प्रूव करने पर एजुकेशन का फोकस होता है, ताकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सेल्फ रियलाइजेशन जो का जो गोल है वो अचीव कर सके। देन यूनिवर्सल एजुकेशन. Education should be universal in nature. Education should be based on the teaching of universal truth from standpoint of rationality of the universe. तो इनका एक एम ये भी है कि भाई जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सल इन नेचर होनी चाहिए, इस टाइप से टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए जो कि यूनिवर्स के अकॉर्डिंग्स हो, यानी कि जो आपका ब्रह्मांड है उसके हिसाब से, क्योंकि अगेन ये स्पिरिचुअलिटी को और ब्रह्मांड को लेके चल रहे हैं, तो उस बेसिस पे इनका फोकस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सो जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है इसमें सिंपल सा फंडा है कि जो आइडियलिस्टिक है उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस स्पिरिचुअल चीज़ों को दी है इन कंपैरिजन विद द मटेरियलिस्टिक पोजिशंस या मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उससे। सो यहाँ पे रस का कहना भी ये था कि एजुकेशन जो है इट मस्ट इनेबल मैनकाइंड थ्रू इट्स कल्चर टू एंटर मोर एंड मोर फुली इनटू द स्पिरिचुअल रियलम। तो ये जो रियलम है या रियलम भी वो कुछ लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो दैट इज़ किंगडम, ठीक है। एंड ऑल्सो इनलार्ज द बाउंड्रीज ऑफ स्पिरिचुअल रियलम, यानी कि यहाँ पे इनका भी जो कहना था वो यही था कि जो एजुकेशन है वो इस टाइप से होनी चाहिए कि जो मैनकाइंड का कल्चर यानी कि ह्यूमंस का जो कल्चर है वो प्रमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्पिरिचुअलिटी का इन्वॉल्वमेंट हो। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। एजुकेशन मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एनलार्जिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्पिरिचुअल रियलम। द चाइल्ड हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड to his cultural heritage so as to enable him to conserve, promote, transmit it to the rising generation। तो यहाँ पर इनका कहना ये भी था कि एजुकेशन जो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो एक बच्चा है उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ जो कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में बताया जाना चाहिए, ताकि वो अपने कल्चर को आगे लेके जा सके, उसे कंजर्व कर सके, उसे प्रमोट कर सके, नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट कर पाए। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कल्टिवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़। According to idealism, man is moral being. The process of education must lead to the deepest spiritual insight and to the highest moral and spiritual conduct। तो अगेन सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी पे चल रही हैं, तो यहाँ पे आइडियलिस्टिक पैटर्न में ये भी कहा जाता है या कहा गया कि ह्यूमन बींग्स को इस तरीके से एजुकेशन देनी है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उनका हो और साथ ही साथ इसके थ्रू क्या होगा, हाईएस्ट मॉरल वैल्यू जो है वो अचीव कर सकें। तो ये भी इसका एक एम ऑफ एजुकेशन रहा है। Then हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रेशनैलिटी। देयर आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स वर्किंग ऑन इन दिस क्रिएशन। An idealistic always tries to discover and understand these principles so that on the basis of moral element the world remains organized। तो इनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो वर्ल्ड है वो ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होना चाहिए। एजुकेशन जो है इज़ टू बी डेवलप्ड द इंटेलिजेंस एंड रेशनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। और एजुकेशन का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है कि बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस और रेशनैलिटी जो है वो डेवलप कर सके। रेशनैलिटी से यहाँ पे जो मतलब है वो सिंपल सा है। रेशनैलिटी का जो मतलब होता है वो होता है तर्क शक्ति या आप कह सकते हैं समझदारी। तो आइडियलिज्म का कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि बंदे के अंदर इंटेलिजेंस डेवलप करना और समझदारी जो है वो उसके अंदर डेवलप करना। सो अब बात कर लेते हैं करिकुलम की एज़ पर दी आइडियलिज्म। आइडियलिज्म ये कहता है कि जब करिकुलम को फ्रेम किया जाएगा तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंस होगी वो दी जाएगी थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियाज़ को एंड वैल्यूज़ को, देन टू द चाइल्ड इन हिज एक्टिविटी। जैसे और केसेस में क्या होता है कि बच्चा और उसकी एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करके करिकुलम जो है वो डिसाइड किया जाता है, लेकिन आइडियलिज्म के केस में थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ पर माना जाता है कि ये सारी चीज़ें यानी थॉट, फीलिंग, आइडिया, वैल्यूज़ जो हैं उनको इम्पॉर्टेंट ज़्यादा दिया जाएगा, यानी इंपॉर्टेंस उनको ज़्यादा मिलेगी। They hold that curriculum should be concerned with the whole humanity and experiences. Human activity may be classified as, क्योंकि इनका मानना ये होता है कि भाई पूरी के पूरी ह्यूमन एक्टिविटी, जितने भी जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन रेस है, ह्यूमन एक्सप्रेशंस हैं, उन पे बेस्ड होना चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ बच्चों पे। देन यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनके बेसिस पे आप पूरा करिकुलम फ्रेम कर रहे हैं, वो है इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, मॉरल, फिजिकल। सो इंटेलेक्चुअल का मतलब है थिंकिंग से रिलेटेड, एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी से रिलेटेड, मॉरल अगेन क्या सही है क्या गलत है, यानी कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग वो, एंड फिज़िकल यानी कि जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो चीज़ें आप देख सकते हो, इसका एक मीनिंग ये भी होता है। और दूसरा मीनिंग आप ये कह सकते हैं कि विच इज़ परसीव थ्रू सेंस, यानी कि कोई चीज़ अगर है कहीं पे, जो मैंने बोला टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब कि जो चीज़ आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, वो। तो फिज़िकल का मतलब यहाँ पे ये है। तो इन चार चीज़ों को लेकर जो है आइडियलिज्म जो है वो करिकुलम को फ्रेम करने की बात करता है।
देन मैथड्स ऑफ टीचिंग की अगर बात करी जाए एज पर दी आइडियलिज्म, तो मैथड ऑफ टीचिंग में कहता है कि इट हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक मैथड ऑफ टीचिंग। इसके केस में कोई भी स्पेसिफिक मैथड ऑफ टीचिंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म क्लासरूम इज़ अ टेम्पल ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग। तो ये मान के चलते हैं कि जो क्लासरूम है वो एक मंदिर की तरह है जहाँ पे स्पिरिचुअल लर्निंग हो रही है, कि अगेन इनका पूरा फोकस जो है वो स्पिरिचुअलिटी पे है। अ मीटिंग प्लेस ऑफ ह्यूमन माइंड इज़ अ प्लेस ऑफ सेल्फ एजुकेशन, क्योंकि अब इनका मेन जो फोकस है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन पे, तो ये मान के चलते हैं कि इट इज़ अ मीटिंग प्लेस जहाँ पे ह्यूमन माइंड मिल रहे हैं। और क्यों मिल रहे हैं? ताकि वहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो हो सके। फॉर दिस नो पर्टिकुलर मैथड हैज़ बीन सजेस्टेड, इसीलिए इन्होंने इसके लिए कोई पर्टिकुलर मैथड नहीं दिया है। बट फिर भी कुछ आइडलिस्ट हैं जो डिफरेंट मैथड्स को एडवोकेट करते हैं, फेवर करते हैं। उनमें से कुछ मैथड है लर्निंग थ्रू रीडिंग, यानी कि रीडिंग के थ्रू लर्न करना, लर्निंग थ्रू लेक्चरिंग मैथड, यानी कि जब लेक्चर्स आप देते हैं किसी को वो, लर्निंग थ्रू डिस्कशन, लर्निंग थ्रू इमिटेशन यानी किसी चीज़ को कॉपी करना, एंड लर्निंग थ्रू क्वेश्चनिंग। तो ये मैथड्स हैं कुछ टीचिंग के जो आइडियलिस्ट जो है वो प्रेफर करते हैं, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने इसको फेवर किया है, जबकि इन रियलिटी कोई भी स्पेसिफिक मैथड नहीं है जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि आइडियलिज्म इस पर्टिकुलर मैथड को प्रमोट करता है। देन बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आइडियलिज्म एंड टीचर। तो एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्टिक पैटर्न इज आइडल सेंटर्ड, यानी कि यहाँ पे आइडिया पे बेस्ड होता है, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता है। जैसे हमने नेचुरलिज्म पढ़ा था वहाँ पे ऐसा कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, यहाँ पे आइडिया सेंटर्ड होता है। नॉट होनली चाइल्ड सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड, तो यहाँ पे ना तो पूरी तरह से बच्चे पे सेंटर्ड होता है, ना ही सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। आइडियलिस्टिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन ग्रांट्स द हाईएस्ट प्लेस टू द एजुकेटर, और आइडियलिस्टिक पैटर्न में जो हाईएस्ट प्लेस मिली है वो मिली एजुकेटर को, यानी कि टीचर को। आइडियलिस्टिक पैटर्न ये कहता है कि जो टीचर है दैट इज़ द सुप्रीम वन, क्योंकि वही ऑब्वियसली क्या करेगा, बच्चे को चीज़ें सिखाएगा। द टीचर क्रिएट्स अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर द एजुकेंट्स। तो ये जो एजुकेंट्स है यानी कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए ही टीचर जो है वो क्या करता है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है एज पर आइडियलिज्म। अब अगर बात करी जाए रोल ऑफ टीचर की एज पर आइडियलिज्म, तो अगेन आप समझ ही गए होंगे कि टीचर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, टीचर पर्सोनिफाइज रियलिटी फॉर द पीपल। द पीपल अंडरस्टैंड्स एंड लर्न्स अबाउट द यूनिवर्स थ्रू हिज टीचर। तो जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसके बारे में कौन बता रहा है, टीचर बता रहा है बच्चे को। तो यानी कि टीचर जो है वो रियलिटी क्रिएट करता है उस अपने स्टूडेंट के लिए, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। देन सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है द टीचर हैज़ टू बी स्पेशलिस्ट इन द नॉलेज ऑफ ईच वन ऑफ हिज पीपल। साथ ही साथ यहाँ पे ये पॉइंट रखा गया है कि टीचर को अपने सारे बच्चों के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए विद द नॉलेज, यानी कि अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में को पता होना चाहिए कि वो किस टाइप के हैं, उनको किस टाइप के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ताकि आप उनको उसी तरीके से पढ़ा पाएँ। थर्ड पॉइंट कहता है गुड टीचर कमांड्स द रिस्पेक्ट ऑफ पीपल बाय वर्च्यू ऑफ हिज ओन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड कंडक्ट। अब द थिंग इज़ दैट कि आप एक क्लासरूम में जब आप पढ़ाएंगे तो आपके जो बच्चे होंगे वो भी क्या करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। यानी आप जिस टाइप से बिहेव करेंगे, आप जिस तरीके से उनके साथ उनको ट्रीट करेंगे, उनके साथ डील करेंगे, वो सेम चीज़ फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि दिस इज़ द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आइडियलिस्टिक पैटर्न ये कहता है दैट यू हैव टू बी द आइडियल ऑफ योर स्टूडेंट, यानी आपको भी खुद ऐसा एक हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लेके चलना है, बिहेव करना है, जिससे कि वो बच्चा आपसे अच्छी चीज़ें सीख सके। फोर्थ पॉइंट कहता है द टीचर शुड बी पर्सनल फ्रेंड ऑफ द इंडिविजुअल। तो अगेन द थिंग इज़ दैट कि आपको बच्चों के साथ फ्रेंडली होकर उनको ट्रीट करना एज अ फ्रेंड, ताकि वो आपसे अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो भी शेयर कर सकें, फ्रीली कम्युनिकेट कर सकें, और ताकि वो आपसे चीज़ें सीख पाएँ। ही प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड ऑफ इमिटेशन। तो इमिटेशन का मतलब अगेन द थिंग इज़ दैट कि चीज़ें कॉपी करना, सीखना। तो जो टीचर होता है वो क्या करता है, वो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, यानी कि आप जिस तरीके से बिहेव करेंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया, आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी क्या करेंगे, सेम चीज़ फॉलो करेंगे। अब बात कर लेते हैं डिसिप्लिन एंड आइडियलिज्म की, कि आखिर आइडियलिज्म डिसिप्लिन के लिए क्या कहता है। आइडियलिस्ट अटैचेस इम्पॉर्टेंस टू इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन इन कंपैरिजन विद रीप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन। यानी यहाँ पर होता क्या है, ये इम्प्रेशनिस्टिक जो है इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव रिएक्शन प्रेजेंटेड अनसिस्टमेटिकली, यानी कि जो हमारा रेशनल थॉट्स हैं हमारे, जो हम सोच के चलते हैं कि ऐसा है, ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। तो यहाँ पे कहता है कि इनको, क्योंकि आइडियाज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे कि इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहते हैं रेदर देन विद कंपैरिजन टू द डिसिप्लिन रिलेटेड विद रिप्रेशनिस्टिक। अभी रिप्रेशनिस्टिक क्या है, यह है द वन हु लिमिट्स पीपल्स फ्रीडम, यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि लोगों का दमन करना, उनकी फ्रीडम को दबाना। तो ये उससे अलग हटके ये
लेके चलते हैं सब्जेक्टिव पॉइंट को, कि यानी कि फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है, आइडियाज़ के बेसिस पे चल रहे होते हैं, इसीलिए आइडियलिस्टिक डिसिप्लिन लेके चलते हैं। आइडियलिस्टिक डिसिप्लिन की थ्योरी ये भी कहती है कि जो टीचर्स हैं उनको रिस्पेक्ट गेन करनी है पहले बच्चे से, जो उनका बिहेवियर है, सिंपैथेटिक बिहेवियर या द वे दे आर शोइंग देयर लव टुवर्ड्स द चाइल्ड, उसके थ्रू उनको रिस्पेक्ट गेन करनी है, बच्चों को मोटिवेट करना है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, अपने जो प्रेज वर्दी आइडियल्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनके थ्रू। इससे क्या होगा, जो बच्चा होगा वो रियलाइज़ करेगा कि जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसका, वो उसी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके खुद के भले के लिए, उसके खुद के डेवलपमेंट के लिए है। सो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई डाउट है आपको या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे आए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका चैनल सब्सक्राइब करना, आपके कमेंट्स, आपके लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और चैनल जो है वो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता है, तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज इससे बढ़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।